हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जी एस अकेडमी में। हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स यूके-पीसीएस 2026 के लिए। आज की वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा उत्तराखंड पीसीएस के साथ में अन्य महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स जैसे वनडे एग्ज़ाम्स होगा या टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम, उन सब के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण रहने वाली है। आइए आज देखते हैं किसाऊ बांध परियोजना के बारे में। प्रमुख पहलू या किसाऊ बांध परियोजना क्या है, किस रिवर पे बनी हुई है और कौन कौन से राज्य हैं जिनको लाभ होगा इस परियोजना के माध्यम से। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो किसाऊ बांध परियोजना है ये टोन्स रिवर पे बनी हुई है। कौन से रिवर पे बनी हुई है? टोन्स रिवर पे बनी हुई है। टोन्स रिवर किसकी सहायक नदी है? टोन्स रिवर सहायक है यमुना नदी की। और ऑलरेडी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था टोन्स रिवर से कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है। ये PYQ है, आप लोग बताइएगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये करवाया था। और अगर इसके जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में देखें ये किसाऊ बांध की, तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो बॉर्डर है वहाँ पे बनाई जाएगी। देखो किसाऊ डैम है, यहाँ पे 236 मीटर ऊंचा किसाऊ डैम बनाया जाएगा जो कि ग्रेविटी डैम होगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य बनेगा और पावर जनरेशन करेगा। लगभग 660 मेगावाट की पावर जनरेशन के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और इरिगेशन पोटेंशियल है इसका, ये सिंचाई की क्षमता जो है वो लगभग 98,000 हेक्टेयर इसकी सिंचाई की क्षमता है। इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे कि कौन सी रिवर पे है, किन दो राज्यों के मध्य है। अब हमारा बचता है टॉपिक कि किन 6 राज्यों को इनसे लाभ होगा। पहले ये देख लेते हैं। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अभी मैंने आपको बताया था हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर में ही इस डैम को बनाया जा रहा है। दिल्ली को लाभ होगा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, ये 6 राज्य हैं जिनको लाभ होगा। ये तो हमने देखा प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। अब देखते हैं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस परियोजना के क्या लाभ है उनको देख लेते हैं। एक तो क्षेत्रीय जल सुरक्षा, रीजनल वाटर सिक्योरिटी। क्षेत्र विशेष में पानी की जो कमी है, जैसे दिल्ली राज्य हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ पे इससे लाभ होगा। ये देखते हैं। शहरी एवं कृषि जल संकट का समाधान, दिल्ली जैसे तेजी से बढ़ते महानगरों और राजस्थान जैसे जल संकट से जूझ रहे राज्यों में पीने के पानी और सिंचाई की भारी कमी को पूरा करेगा। दैट मीन्स सिंचाई और पीने का पानी जो होगा वो इस परियोजना के माध्यम से दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों में पहुंचाया जाएगा। संसाधनों का इष्टतम उपयोग, दैट मीन्स ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज का। आइए देखते हैं। इस समझौते के तहत हिमाचल प्रदेश के हिस्से का पानी दिल्ली और राजस्थान की पेयजल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डाइवर्ट किया जाएगा। तो दिल्ली और राजस्थान में जो पानी आएगा वो क्या होगा, आपका हिमाचल प्रदेश का जो हिस्सा है उसको डाइवर्ट करके प्रोवाइड किया जाएगा। यमुना का पुनरुद्धार किया जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो टोन्स रिवर है वो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो अब नदी में निरंतर स्वच्छ जल प्रवाह बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसको पर्यावरणीय प्रवाह कहा जाता है। दैट मीन्स किसी भी नदी के जीवित रहने के लिए उसमें अमाउंट में, एक स्पेसिफिक अमाउंट में पानी का प्रवाह बना रहना चाहिए, वो भी स्वच्छ पानी का प्रवाह बना रहना चाहिए। इसके लिए यमुना रिवर का पुनरुद्धार किया जाएगा और जिससे यमुना के जलीय पारिस्थितिक तंत्र को भी सुधारा जाएगा और प्रदूषण नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा। एक तो ये हमने लाभ देख लिया कि किस तरह से आपका शहरी और कृषि संकट का समाधान है, संसाधनों का इष्टतम उपयोग और यमुना का पुनरुद्धार। अगला है सहकारी संघवाद। अब देखिए 6 राज्य प्लस एक केंद्र शासित 6 राज्य प्लस UT मिलके तथा एक केंद्र किस तरह से आपस में मिल के इस परियोजना को लागू करने वाले हैं, तो वहाँ से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सहकारी संघवाद का एग्जाम्पल है। सहकारी संघवाद मतलब राज्य और केंद्र मिल के इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। भारत में अंतर्राज्यीय जल विवादों को सुलझाना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। आपको पता होगा कि महानदी रिवर के संबंध में किस तरह से विवाद है।
महादेई रिवर के संबंध में किस तरह से विवाद है, नर्मदा रिवर का डिस्प्यूट था। तो इन सब के आप देखेंगे कि इन 6 राज्यों ने आपस में मिलके डिस्प्यूट्स को कम करते हुए लाभ की बात की गई है। तो इस तरह से एक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म का फेडरल स्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाला सिस्टम है। आइए देखते हैं कि किस तरह से फंडिंग की जाएगी। जो कुल खर्च होगा जल घटक का 90% खर्चा केंद्र सरकार देगी और 10% का जो खर्चा होगा वो विभिन्न जो 6 राज्य हैं और यूटी है उनके द्वारा किया जाएगा। शेष 10% लागत सभी 6 लाभार्थी राज्य मिलके साझा करेंगे। बुनियादी ढांचा और ऊर्जा विकास, अब डैम बन रहा है उससे सिंचाई भी होगी और क्योंकि ये डैम मल्टीपर्पज़ है तो जल भंडारण का भी काम इससे हो जाएगा, बाढ़ नियंत्रण के लिए भी उपयोगी हो जाएगा, जल विद्युत का उत्पादन भी इससे हो जाएगा। जल विद्युत मैंने आपको बताया था कि लगभग 98,000 हेक्टेयर इससे सिंचाई हो जाएगी, लगभग 660 मेगावाट ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति हो पाएगी। और इस तरह से हमने किसाऊ डैम देखा कि कौन सी रिवर पे बना हुआ है और मुख्य परीक्षा के लिए भी देखा कि किस तरह से कोऑपरेटिव मैकेनिज्म को बढ़ावा देता है, किस प्रकार से रीजनल वाटर सिक्योरिटी को बढ़ावा देता है और विवादों को कम करने का प्रयास करता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ देता है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ देता है। आई होप आपको मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों की दृष्टि से ये टॉपिक समझ में आया होगा। और मैं इस जो ये वीडियो मैंने बनाई है अभी, इसकी PDF को अपने डिस्क्रिप्शन पर लगाने की कोशिश करूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया GS अकेडमी। मिलते हैं अगली वीडियो में।